गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज 11 अगस्त दिन रविवार है। शाम के 6:30 बज रहे हैं। मैं गुरु जी का शुक्राना सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी जय गुरु जी। संगत जी आज मेरी बेटी अपना टूर कंप्लीट करके लौट के आई है। सही से गुरुजी ने उसकी मदद की। हर जगह गुरुजी ने उसकी बहुत मदद की और वो सही सलामत अपने घर वापस आई है। मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है। प्यारी गुरुजी ने उसकी पग पग पे रक्षा की, बुरे लोगों से बचाया, उसको अच्छी संगति दी। मेरे प्यारे गुरुजी मेरी बेटी की, मेरे बेटे की हर जगह ऐसी ही मदद करते रहें। संगत जी बच्चों की चिंता रहती है बहुत ज़्यादा। पेरेंट्स को जब बच्चे बाहर रहते हैं तो बच्चों की बहुत चिंता रहती है, लेकिन सच बताऊं संगत जी अब मुझे चिंता नहीं रहती। सच बताऊं संगत जी 100% सच कह रही हूँ। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी हूँ। मुझे अब अपनी बेटी की चिंता नहीं होती। मेरी चिंता गुरुजी ने हर ली है और मुझे गुरुजी पे इतना भरोसा हो गया है मैं बता नहीं सकती। संगत जी आप बिलीव कीजिए कि मेरी चिंता खत्म हो गई है। अब बेटे की तरफ से भी धीरे धीरे खत्म ही हो रही है और बेटी की तरफ से भी गुरुजी ने बिल्कुल अपने में रमा लिया। अब बहुत टेंशन रहती थी बच्चों की, बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। बता नहीं सकती संगत जी मुझे बच्चों की बहुत टेंशन रहती थी, लेकिन जब से गुरुजी आए हैं सारी चिंता खत्म हो गई। संगत जी कल ऐसा हुआ, मैं सब्जी मंडी गई थी सब्जी खरीदने। मैं इकट्ठी सब्जी ले आती हूँ 15 दिन की। तो संगत जी मैं नींबू खरीद रही थी और नींबू के ऊपर इतनी बड़ी बटरफ्लाई आई है और बस मुझे नींबू खरीदना भूल के मैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोलने लगी अंदर ही अंदर मन ही मन में। तो नींबू वाले भैया बोल रहे आप और कम दे देना पैसे, चलो और कम दे देना पैसे, चलो 5 रुपये और कम दे देना। मैंने कहा हाँ भैया दे दो, आप दे दो, मैं तैयार हूँ लेने के लिए, आप दे दो। जब मैंने नींबू खरीद लिए तो फिर मैंने पैसे दिए। मैंने बेटे से पूछा, मैंने कहा बेटा आपने देखी बटरफ्लाई, कितनी बड़ी बटरफ्लाई थी? बेटा कह रहा कहाँ मम्मी, मैंने तो नहीं देखी। मुझे इतना अफसोस हुआ। मैंने कहा मुझे जब ही इशारा करना चाहिए था इसको, अब ये पता नहीं इसका ध्यान कहाँ था। मुझे मन में दुख हुआ। फिर हम लोग चल दिए वहाँ से सब्जी उब्जी लेके संगत जी, लेकिन रास्ते में लेमन कलर की बटरफ्लाई उसको दिखाई दी। तो मैंने कहा जय गुरु जी, आपने उसका निराश हो गया था तो उसको खुशी दी, गुरु जी ने एकदम खुशी दी उसको। तो छोटी थी बटरफ्लाई, उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको दर्शन हो गए। और संगत जी बस 77 777 11 इन सब की ब्लेसिंग रास्ते भर मिलती रहती है और मैं गुरु जी को याद करती चलती जाती हूँ, करती याद चलती जाती हूँ, बस करती रहती हूँ, याद चलती जाती हूँ, बस इसी तरह आगे चल बढ़ी जा रही हूँ गुरु जी की कृपा से, बस इसी तरह आगे। कल एक गुरु जी का और शुक्राना करना है संगत जी। कल ऐसा हुआ पता नहीं किस बात पर, मेरे जेठ जी का लड़का बिगड़ा हुआ है थोड़ा, बोल रहा था बड़ी जोर जोर से। मैं दिया बाती कर रही थी, यही टाइम हो रहा था, मैं पूजा कर रही थी। तो मैं को एकदम से डर सा लगा, मैं दहल गई। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है? फिर मैंने एकदम से कहा जय गुरु जी, बस मैंने इतना ही कहा संगत जी, और उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। उसकी आवाज़ मेरे को दोबारा सुनाई नहीं दी। वो थोड़ा पीने वाला बंदा है तो वो पी के ज़रा ज़्यादा बोलता है। तो और हम लोगों को ही बोलता है संगत जी। अब हम तो खुद ही परेशान हैं, हम किसी की क्या ही परेशानी हल करें। वो हमको ही बोलता है, जबकि वो संपन्न है फिर भी वो हमें ही बोलता है। और संगत जी उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी गुरु जी ने, बिल्कुल ताला लगा दिया उसके मुंह पे। और मैंने जय गुरु जी कहा। फिर मैं मंदिर में अपने दिए लगाने गई, सावन के जो मैं लगाती हूँ 5 दिए शिवलिंग के आगे, और मैंने बाबा को मत्था टेका। और मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं करी, मैं सिर्फ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ शुक्राना सत्संग में, कि गुरुजी ने उसकी ऐसी बोलती बंद करी है कि वो दूर दूर तक नज़र भी नहीं आया कि कहाँ गया। बस मेरे प्यारे गुरुजी ऐसे ही चमत्कार करते रहे मेरे जीवन में। मुझे बड़ी खुशी होती है जब गुरुजी मेरे आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ से चमत्कारों की वर्षा करते हैं। बस गुरुजी मैं आपका बच्चा हूँ, मेरा ध्यान रखिएगा, पूरी संगत का ध्यान रखिएगा गुरुजी, सबके बच्चों का ध्यान रखिएगा। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के बच्चों का ध्यान रखिए, उनके जीवन में खूब खुशियाँ हो, खूब बरकत हो, खूब तरक्की हो। जय गुरु जी।
जय गुरु जी की प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी की प्यारी संगत। जय गुरु जी की प्यारी संगत। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के आदेश अनुसार संगत जी, जो मेरा सत्संग है बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही सुंदर है। जब आप इसको सुनेंगे तो आई थिंक आप मंत्र मुक्त हो जाएंगे कि गुरु जी किस तरीके से अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, किस तरीके से किसी भी हमारी तकलीफ को दूर करते हैं। तो मैं गुरु जी का जो सत्संग है उनके मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मैं गुरु जी से स्टार्ट में 8 मार्च को शिवरात्रि थी और मेरा जन्मदिन था और मैं यूट्यूब चैनल पर ही गुरु जी से जुड़ी थी। और वैसे तो मैं गुरु जी के दर्शन काफ़ी टाइम से कर रही थी, 5-6 साल से भी ज़्यादा हो गए थे। और मैं हमेशा जय गुरु जी लिखती थी, बट मुझे समझ में नहीं आता था कि शायद वर्षा हो रही है, ये हो रही है, एक्चुअल में हो रही है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा भगवानों में बिलीव करती हूँ। और मैं किसी भी चीज़ को, चाहे कोई भी भगवान हो, मैं कभी भी नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाती। और मैं कब किसी को भी देखती हूँ तो मैं उनको एक हाथ जोड़ के नमस्ते ज़रूर भगवान को करती हूँ, कहीं पे भी जाऊँ मैं। तो मेरा बर्थडे था और उस दिन से मैं जुड़ी थी और तब से मेरी ज़िंदगी के अंदर, और मेरी जो सिस्टर है शी इज़ इन गुड़गांवा, एंड उन्होंने मेरे को उनके साथ में जोड़ा था। एंड दैट टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट से बता अपनी। तो ये मेरी स्टार्टिंग जर्नी है 8 मार्च 2024। एंड जब से लेकर अभी तक गुरुजी ने मेरे को इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग दी है और लगातार दे रहे हैं। और गुरुजी, मैं तकलीफ़ में होती हूँ उससे पहले गुरुजी मेरे पास आ जाते हैं, मेरे आंसू भी नहीं निकलते उससे पहले गुरुजी मेरे मेरे पास आ जाते हैं। तो मेरे शुक्राना सत्संग में इतना प्यारा है कि जिस दिन गुरुजी का 7 जुलाई को बर्थडे था, मैं बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी और एकदम से मैंने देखा गुरुजी मेरे ड्रीम के अंदर आए हैं, बहुत ही प्यारे। और साथ में एक आंटी हैं और उन आंटी के हाथ में एक बहुत बड़ा स्वरूप है। और गुरुजी जो है, जैसे हम अंदर आते हैं, एंटर करते हैं ना, एंटर के अंदर आ चुके मेरे घर के अंदर। और गुरुजी आंटी को जैसे बोल नहीं रहे हैं, इशारों के अंदर बोल रहे हैं कि भाई ये इनको दे, स्वरूप इनको दे। बस इतना सा देखा मैंने और उसके बाद तुरंत मेरी आँख खुल गई और टाइम देखा तो आई थिंक 4 बजने वाले थे। और मैं उठी और मैं फटाफट से भाग के अपने मंदिर में गई और मैंने हाजिर, मैंने कहा जय गुरु जी आप मेरे घर में आए हो। मैं चारों तरफ देख रही हूँ, मुझे चारों तरफ कहीं गुरु जी नज़र नहीं आ रहे, ना आंटी नज़र आ रही है, और आंटी ने येलो सूट डाला हुआ था। फिर बोला हैप्पी बर्थडे गुरु जी। अब मेरा टाइम हो गया था मंत्र जाप करने का, मैं उठी, अपना जो भी है नहाई धोई, अपना सब कुछ किया। उसके बाद में मैं अपने काम में लग गई, छुट्टी थी घर में सबकी। तो फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, मैंने पनीर के पराठे बनाए, चटनी बनाई, चटनी हमारे गुरुजी को बहुत पसंद है, और आम का अचार था। तो मैंने गुरुजी को भोग लगाया और मैंने बोला हैप्पी बर्थडे अगेन गुरुजी, और अभी तो पूरा दिन है, आप जैसा करवाएंगे वैसा होगा। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अपना काम करने में लगी। मैं जैसे अपनी ड्राइंग रूम में गई, मुझे लगा पीछे से किसी ने धप्पी मारी है मेरे को खींच के, और एकदम से मुझे फील हुआ कि भाई मेरा बर्थडे है, तुझे मेरा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना। तो मैं एकदम से चुप हो गई। फिर मैं वहाँ पे मंदिर के आगे खड़ी हो गई, मेरी आंखों में ना आंसू आने लग गए। मैंने बोला गुरुजी ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है मेरे साथ में, मुझे समझ में नहीं आ रहा, गुरुजी आप ही बताओ। और मेरा, अगर मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, घर तो बड़ा अजीब सा हो रखा है, कुछ भी क्लीननेस नहीं है, सब सोए पड़े ऐसे हैं, तो कैसे होगा। फिर मैंने पता नहीं, फिर अचानक से मैंने लास्ट वाला मेरी डॉटर का रूम है, वहाँ जाके मैंने क्लीन करना शुरू कर दिया। फिर एकदम से मेरे अंकल हैं, उनके रूम में आई, मैंने बोला कि भाई सुनो, हम क्या गुरुजी का छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो अंकल जी एकदम गुस्से में मुझे बोलते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया, तू पागल हो गई है क्या, हैं बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, सत्संग में भी देखती नहीं किस तरीके से होता है, ऑर्गेनाइज करते हैं, सब कुछ होता है, क्लीनेस होता है, देख घर की क्या हालत होती है। तो मैंने बोला सुनो, करते हैं ना।
मैं अपने फिर चली गई, मैं अपने काम में लग गई और मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं रोने लग गई। और उसके बाद में फिर मैं अपना काम में लग गई, तो अंकल ने 5 मिनट भी होता, मेरे अंकल ने मुझे बुलाया, कह रहे इधर आ इधर आ। मैं आई तो कहते हैं चल ठीक है, चल करते हैं, चल मैं इस रूम का करूँगा, तुम उस रूम के करोगे, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। हम दोनों ने काम साफ सफाई वगैरह सब कर ली। करते करते 2:30 बज गए, तो मुझे मेरे अंकल कहते हैं भाई तेरे को क्या इनवाइट नहीं करी कि अपनी सत्संग को, तो तू बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेगी। तो मैंने ग्रुप के ऊपर डाला। अब कह रहे, मैंने बोला भाई आज तो गुरुजी का बर्थडे है और सब लोग तो बिजी हैं, कैसे आएंगे मेरे घर के अंदर। तो मैं थोड़ी हताश सी हो गई, मेरे बोला गुरुजी आप ही सब कुछ करोगे। तो एक आंटी है, रजनी आंटी है, तो मैंने बोला, अचानक से बोला, मैंने आंटी को कर दिया, कॉल भी मिला दी। मैंने आंटी कह रहे आज तूने सत्संग कैसे कर लिया भाई, आज तो सारी जगह गुरुजी के उसमें लगे हुए हैं, बड़े बड़े लोगों ने वो सत्संग ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, तो तेरे को नहीं चलना सत्संग में। मैंने नहीं, मैं तो खुद मेरे गुरुजी ने मेरे को वो करा है, और ऐसे से मैंने उनको बताया नहीं। गुरुजी कहते हैं बताया है मत करा करो पहले। तो फिर मैंने बोला आंटी बस हो गया, बस गुरुजी के आदेश से हो रहा है, जैसे हो रहा है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। आंटी को सत्संग में जाना था, पर आंटी कहती है चल ठीक है, क्योंकि कहती है अच्छा बता कोई सेवा हो तो। मैं हाँ आंटी आप आ जाना, जैसे मैंने करूँगी, तेरे पास ये है चुन। मैं आंटी सब कुछ है, मैं कर लूँगी, आप आ जाना बस। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 2 बजे निकली हूँ यहाँ से फटाफट। मैंने समोसे लिए हैं, मैंने केक लिया है, मैंने गुलाब जामुन। और जब हम जो होती है मिठाई की दुकान पे खड़े थे, तो मेरे अंकल और मैं खड़े थे, इतनी तेज गुलाबों की फ्रेग्रेंस की खुशबू आई जैसे पूरी मेरी नोज तक में चली गई। और ऐसा लगा पूरे में गुलाब ही गुलाब हो गया, और उसके बाद वो गायब खुशबू। तो मेरे को फिर लगा हाय गुरु जी आप खुश हो रहे हो, ब्लेसिंग करो। मैंने घेवर भी लिया वहाँ से, घेवर भी लेगा और टॉफीज वगैरह सब लिया, हम घर पर आ गए। और इतने में फिर वो आंटी भी, अब आंटी ने मुझे कॉल किया, संगत जी आप देखिए गुरुजी कैसे कनेक्ट करते हैं। आंटी कहती है अच्छा भाई तेरे पास स्वरूप है, तो मैं हाँ आंटी है, छोटा स्वरूप है मेरे पास में। अरे अरे नहीं सत्संग हो रहा है ना तेरे, मैं तो ठीक है स्वरूप तो लाना ही पड़ेगा। आंटी आई मेरे घर में, आप बिलीव नहीं करोगे इतना बड़ा स्वरूप लेकर आई, और ग्रीन कलर के अंदर गुरुजी, आपने देखा भी होगा। और फिर आंटी आ गई, 4th फ्लोर पर है मेरा, अब स्वरूप भी इतना बड़ा। आंटी आ गई, कहती हाँ तूने डेकोरेशन तो अच्छी की है, सब कुछ किया। अब हमने किया तो अच्छा जो संगत थी वो भी मेरे घर पर आई। अब बिलीव नहीं करोगे, बर्थडे हुआ, केक कटा, सब कुछ हो गया संगत जी। उसके बाद में अ, सब कुछ अच्छे तरीके से हुआ, और कड़ा प्रसाद भी मैंने खुद बनाया, और चाय प्रसाद भी मैंने बनाया। मीन्स आप देखिए कि गुरु जी जो है हमारी, उनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। और उसके बाद में सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद में रात हो गई, मैंने वो सब कुछ सजा रहने दिया, और मैं बार बार बस वही देखती रही हूँ। आप बिलीव करेंगे मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ, मैं इतनी खुश थी मैं, उसकी कोई मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और फिर मैं ना सुबह फिर उठ गई, 4 बजे उठ के मैं फिर उस रूम में चली गई, और वहाँ जाकर मतलब गुरु जी मैंने प्रेयर करी, गुरु जी से ऐसे करा। और बहुत सुंदर लग रहे थे, मेरे को सारी डेकोरेशन हटाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, मेरा इतने प्यारे गुरुजी, पर बच्चे अब बैठ जाएंगे, ये हो जाएगा वो जो। फिर मैंने सब कुछ डाला। आंटी को कॉल, भाई वो स्वरूप नहीं देना तेरे को। तो मैंने अंकल को बोला, तो कह रहे स्वरूप तो हमारे घर में आ गया है, वो तो देते नहीं है। तो आंटी कहती बेटा वो तो ना मैं कहीं से लेकर आई थी आंटी जी। तो मैंने बोला आंटी ये आपने क्या कर दिया, मेरे अंकल तो कह रहे स्वरूप तो मैंने बोला, फिर मैंने अंकल को बोला, मतलब नहीं ये किसी से लेकर आए हैं। तो मैं गुरुजी के पास में गई, मतलब गुरुजी ये आपने क्या कर दिया अपनी बेटी के साथ में, स्वरूप तो मेरे घर में आया, आप मेरे सपने में भी आए, ड्रीम में भी आए, और स्वरूप चला गया। तो मैं थोड़ी हताश सी हो गई, मतलब चलो कोई बात नहीं गुरुजी, इसमें भी कुछ ना कुछ बात होगी। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था, आई थिंक संडे था, उसके बाद तक वो स्वरूप, कभी वो कह रहे हैं आ रहे हैं, जिसका स्वरूप था वो आ रहे, कोई नहीं आ पाया। 7 दिन तक स्वरूप मेरे घर में रहा। और उसके बाद में जिस दिन बर्थडे था ना गुरु जी, उसी के फिर नेक्स्ट संडे मैं स्वरूप देने के लिए गई हूँ खुद अपने हाथों से। और स्वरूप, और इतनी तेज बारिश हो रही थी, और मैं कह रही गुरु जी आप जा रहे हो, मेरी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे टप टप करके। और मैं भी रो रही थी, आप समझ सकते हैं, लगाव हो जाता है हर चीज़ से। मेरे को कुछ वो नहीं थी कि, ऐसी भावना नहीं थी कि नहीं स्वरूप को मैं रख लूँगी, नहीं। मैं गई बड़े प्यार से, पीले रंग की चुन्नी जो होती है उसमें पूरा लपेट के गुरु जी का स्वरूप वहाँ दे के गई। और उसके बाद में मैं अपने घर आ गई। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि मैं कुछ चीज़ नहीं, मैं भूल गई सब कुछ, सारी चीज़ें। गुरु जी कहते हैं ना तुम भूल जाओ सब कुछ, अपने दिल में वो मत रखो,
जैसे होता है ना, लालच की प्रवृत्ति मत रखो। मैं भूल गई सब कुछ। अचानक से मेरे फेसबुक के ऊपर ये मैसेज होने लगा, कुड़िए तू स्वरूप ने भूल गई, देखो स्वरूप मिलेगा ना, बहुत बड़ा स्वरूप मिलेगा। अब मैंने बोला कहाँ से मिलेगा? तो आप बिलीव करोगे संगत जी, ये जो अंकल है विपिन अंकल का, मैंने अपने उसमें व्हाट्सएप पे देखा और उसमें लिखा फ्री स्वरूप। और तो मैं, शनिवार का दिन है, और मैंने बोला ये कैसे हो गया गुरु जी? आप तो बिल्कुल, आप तो अपनी, मैं तो भूल गई थी गुरु जी। फिर मैं रोने लग गई। फिर मैंने कहा कि गुरु जी आप मेरे को स्वरूप मिलेगा ना गुरु जी, ऐसे करके मीन्स ना अपने आप से मैं गुरु जी की वहाँ बात करने लग गई। और ऐसे करके तो ये मेरा सत्संग है कि गुरु जी जो चीज़ बोलते हैं वो अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं जो है गुरु जी का जो सत्संग, मेरा सत्संग है उसको विराम करना चाहूँगी। गुरु जी के मंत्र जाप से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी की प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। आज संगत जी सावन का लास्ट सोमवार है, 12 अगस्त है, और मैं अपने प्यारे गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ। ऐसा हुआ संगत जी, आज मैं महाकालेश्वर गई। यहाँ से हमारे घर से 7-8 किलोमीटर दूर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। संगत जी बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत प्यारे दर्शन करवाए गुरु जी ने। और इतनी सारी बटरफ्लाई दिखाई दी हैं, इतनी सारी, पूरा की पूरा झुंड आ गया वहाँ पे बटरफ्लाई का। तो मैंने कहा बेटा यहाँ पे तो बहुत सारी बटरफ्लाई हैं, इतने सारे झुंड के झुंड दिखाई दे रहे हैं। और संगत जी मैं बता नहीं सकती, गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन करवाए हैं, गुरुजी ने बहुत ही प्यारे दर्शन करवाए हैं संगत जी। गुरुजी को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया संगत जी। बस मेरी गुरुजी से प्रार्थना है, गुरुपा आपने खूब हंसाया है, खूब हंसाया गुरुपा आपने, अब रुलाना नहीं गुरुपा, कभी रुलाना नहीं गुरुपा। सारा जीवन मेरा ऐसे ही बीत गया गुरुजी। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, लोग कितना हर्ष करते हैं जब इंसान के पास पैसे नहीं होते, उसका काम नहीं होता, लोग कितना हर्ष करते हैं, उसको एक दरकिनार कर देते हैं रिश्तेदार, कोई उससे बात नहीं करता। संगत जी आज जब बच्चे कामयाब हैं, सब कुछ अच्छा है, तो कुछ और ही नज़ारे गुरु जी दिखा रहे हैं। बस मेरे प्यारे गुरु जी, आपका जो साथ मिला ना, वो कभी ना छूटे। जिंदगी छूट जाए, सांसें छूट जाए गुरु जी, आपका साथ कभी ना छूटे। आप मुझे अब हर जन्म में अपने साथ रखना गुरु जी, मैं आपको नहीं छोड़ सकती अब। बस आप मेरे साथ रहना गुरु जी, मेरे साथ रहना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे साथ रहना गुरु जी, बस आप मेरे साथ रहना। बारंबार मैं आपका शुक्राना करती हूँ संगत जी। मेरे पास वो शब्द नहीं है, वो भाषा नहीं है, मैं किस से कैसे शुक्राना करूँ अपने गुरुपा का। मेरे गुरुपा बस हमेशा मेरे साथ रहें, मेरे पापा मेरा साथ ना छोड़ें संगत जी, मेरे गुरु जी कभी मेरा साथ ना छोड़े, पूरी संगत का साथ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जो हमारा सत्संग सबके साथ साझा करते हैं, सब उनको भी शुक्राना, उनके जीवन में खुशियाँ हों, पूरी संगत के जीवन में खुशियाँ हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। संगत जी मैं एक प्यारा सा अपने गुरु जी के लिए बोलना चाहती हूँ। मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती सागर में नहीं होगा। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।